तो हमने तो तिरस्कार कर दिया। कितने लोग हैं जो विद्यारंभ संस्कार करते हैं, बच्चे को पहली बार पढ़ाने के पहले उसका सरस्वती पूजन करवाया जाता है। कौन के बच्चे हैं जिनका कर्ण भेदन संस्कार हो रहा है, कान में बाली पहना के रखिए। अरे गुरुजी स्कूल वाले तो करने ही नहीं देते। स्कूल वाले कुछ भी कह रहे हो, यदि हम संस्कारों से हमारी संपत्ति को दूर कर देंगे तो फिर दास को तो ऐसा लगता है आजकल केवल एक ही संस्कार बचा है संसार में। कौन सा? 16वां संस्कार कौन सा है? अंतिम संस्कार। 16वां ही अंतिम है तो अंतिम संस्कार ही हो रहा है सबका, बाकी कोई संस्कार बचा क्या? नाम सुन लो 16 संस्कारों के। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। कैसी संतान प्रकट करनी है, वो बलशाली होगी या वो बुद्धिमान होगी, वो वणिक कर्म में लगेगी या वेद अध्ययन करेगी। पहले समय का शोधन करा जाता था, उसके अनुरूप बीजारोपण करा जाता था, गर्भ का आधान किया जाता था और तब वो संतान वैसी प्रकट होती थी जैसी आप चाहते हो। अब तो स्त्री पुरुष का संजोग केवल हृदय की कामनाओं का, अभिलिप्साओं की प्रतिपूर्ति का साधन बन गया और उससे जो संतान प्रकट होती है उसके विषय में वो खुद ही कहते पता नहीं कैसी औलाद पैदा हो गई गुरुजी, हम तो परेशान हो गए। औलाद पैदा अपने आप थोड़ी हुई है, आपने संस्कार का हनन कर दिया, इसलिए आपको ऐसी संतान प्राप्त हुई है जो संतान आपका कभी मिला नहीं करेगी। हमने परसों के ही पेपर में पढ़ा, दिल्ली के हजारी या हजीरा ऐसा किसी इलाके के एक बड़े डॉक्टर के विषय में था। 2 बेटियां, 1 बेटा, परंतु अंतिम समय में पत्नी को अज्ञात शवों का दाह करने वाले संस्था को बुलाकर अंतिम संस्कार करवाना पड़ा। क्यों? क्योंकि 16 संस्कारों से संतान को नहीं पाला गया। संस्कारहीन संतान आपके दुख का और अंतिम समय में क्लेश का कारण बनती है। दूसरा संस्कार पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जात कर्म, फिर नामकरण। ये नामकरण संस्कार भी चला गया है। गुरुजी से पूछा जाता था कौन से नक्षत्र में कौन सा पाया है, कौन सा पद है, उसके अनुरूप नामाक्षर देते थे। फिर बड़े बूढ़ों से या पंडित जी से पूछ के नामाक्षर में 2-4 नाम और उसमें से कोई एक पसंद करके रखते थे। अब क्या होता है? अब तो भाभी अपना नाम के 2 अक्षर, भैया अपने नाम के 2 अक्षर, दोनों को मिला दो, एंडा बेंडा भी होगा वही नाम चलेगा। पूछते ही नहीं गुरुजी से। क्यों पूछे? धुंधली ने अपने छोरे का नाम घर में विद्वान आचार्य है आत्मदेव, परंतु नाम क्या रखा? मैं धुंधली, मेरा छोरा धुंधुकारी। उस धुंधुकारी ने पूरा घर धुंध दिया। संस्कार वो। 5वां संस्कार निष्क्रमण, 7वां अन्नप्राशन। इतनी चर्चा करें इन संस्कारों, अन्नप्राशन का भी संस्कार जाता रहा। अन्नप्राशन तो आजकल हमको ऐसा प्रतीत होने लगा कि और 2, 5, 10 साल के बाद में अन्नप्राशन होगा सीधा कुरकुरे से। माताएं ध्यान ही नहीं दे रही बच्चों के मुख में क्या जाना चाहिए, किससे उनके स्वास्थ्य का वर्धन होगा, क्या खाएंगे पिएंगे, कैसे बढ़ेंगे। वो तो 10 रुपए के कुरकुरे में ऐसे दीवाने बस मोबाइल लेकर बैठ जाएंगे, पॉपकॉर्न, कुरकुरे, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, बस। कब प्रारंभ करना था, क्या खिलाना था, उसके भी संस्कार। विद्यारंभ संस्कार, कब पढ़ना प्रारंभ करें, क्या पढ़े, कहाँ जाए। अंग्रेजी पाश्चात्य संस्कृति का अनुगमन करने में ऐसे दीवाने हो गए हैं कि भूल ही गए हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अंग्रेजी के पीछे ऐसे दौड़ लगा रहे हैं मानो अंग्रेजी बोलना ही ज्ञानी होने का घोतक है। मातृभाषा है, एक केवल एक भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी व्यक्ति के पढ़े लिखे होने का घोतक हो ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्र में ऐसे ऐसे मनीषी प्रगटे हैं। परम पूज्य रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी 2 दिन की आयु के बाद अंधे हो गए थे, नेत्रहीन। 7 साल संस्कृत महाविद्यालय में पढ़े और वहां के
शिलालेख पर पट्ट पर ऐसा स्पष्ट लिखा है, नेत्रहीन रामभद्राचार्य जी ने 7 साल संस्कृत महाविद्यालय में गोल्ड मेडल अर्जित किया। गोल्ड मेडल। वर्तमान समय का कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसके विषय में उनसे पूछा जाए और वो अनुत्तरित रह जाए। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर एक एक शब्द शास्त्र प्रमाण, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, असंख्य उपनिषद में से कोई भी बात आप पूछ लीजिए, शास्त्र प्रमाण के विरुद्ध कोई बात नहीं निकली। ऐसी प्रतीति करवाते हैं मानो सब रट रखा, घोट रखा, सब उतार रखा है जी। और किसी अंग्रेजी विद्यालय में नहीं गए। 5 वर्ष 7 वर्ष की आयु में गुरु की उंगली पकड़कर परिवार घर छोड़ दिया और परिवारचरक बनकर, क्षत्रिय बनकर, ब्रह्मनिष्ठ बनकर हमारी ही संस्कृति को पढ़ा। यदि हम अभी भी गुरुकुल का संस्कार अपना ले तो हमारा देश पुनः उस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, उस विज्ञान को प्राप्त कर लेगा जो विज्ञान आज से 5000 साल पहले व्याप्त था, जो विज्ञान करोड़ों वर्ष पूर्व था। भागवत में कथा आती है करदम बाबा देवहूति मैया की, सबसे पहला हवाई जहाज करदम बाबा ने बनाया था, अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने नहीं। सबसे पहला हवाई जहाज। अभी 5000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ है। 5125 साल तो हुए अभी। उसमें जो बड़े बड़े आयुध चलते थे वो आज की मिसाइलें ही तो हैं। पर वो उस समय परिष्कृत विज्ञान था, वो उड़ना जानते थे, वो परमाणु विज्ञान को जानते थे। कहां से सीखा था? वो सबका सब गुरुकुलों से सीखा। हमारे यहाँ की औषधियों को पेटेंट करवा लिया विदेशों ने। हमारी हल्दी को वो हमी को पैक कर कर बेच रहे, हमारी सफेद मूसली को वो हमी को पैक कर कर बेच रहे, हमारी ही शिलाजीत को वो हमी को औषधि के रूप में पैक कर कर बेच रहे, क्योंकि पेटेंट उनके पास है, विज्ञान हमारा है। और ऐसा क्यों हुआ? हमने अपनी संस्कृति का अनुगमन छोड़ दिया। हमको क्या अच्छा लग रहा था? हम तो चाह रहे थे कि हमारा बच्चा अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, अमेरिका चला जाए और इतना नाम रोशन करे कि हम सबको बोले हाँ अभी तो वो यूएस में है, बेटा यूएस में है और बेटी जो है वो अभी यूके में है। और एक बार भेज देना बेटा बेटी को यूके और यूएस, और उसके बाद आप यहाँ पर आखिरी समय से पुकारते रहना कि आज अब आखिरी